एक हल्की फुल्की दिलचस्प और देसी मस्ती वाली कहानी चाहते हैं, जहां रोहित, सैनी और बब्बू माल छोड़ने के बाद पिकअप सफर की थकान मिटाने निकल पड़ते हैं और पटनी टॉप की ठंडी पहाड़ियों में जाकर एक अनोखा अनुभव जीते हैं। दीदार के पेड़ों के नीचे चिकन बनाना, आग जलाना और मस्ती करना। मैं उसी अंदाज में आपके लिए एक कहानीनुमा लंबा ब्रॉडकास्ट स्टाइल पैराग्राफ लिख देता हूं। रोहित, सैनी और बब्बू की अनोखी यात्रा माल उतारकर जैसे ही बोलेरो पिकअप खाली हुई, तीनों के चेहरों पर थकान तो थी, मगर मन में आजादी की एक नई चमक भी थी। रोहित ने हंसते हुए कहा, अबे सैनी, काम तो पूरा हो गया, चल आज थोड़ा मजा भी ले लें। सैनी ने आंख दबाई। सही कहा, और मजा अगर पटनी टॉप में न लिया तो फिर क्या लिया? बब्बू पीछे से बोला। तो तय रहा, आज रात का डेरा पटनी टॉप की पहाड़ियों में होगा, वहीं दीदार के पेड़ों के नीचे, जहां ठंडी हवा रग रग को जगा देती है। बोलेरो फिर गुनगुनाती हुई चल पड़ी। चढ़ाई शुरू हुई और जैसे जैसे गाड़ी ऊपर बढ़ती गई, वैसे वैसे ठंडी हवा गालों को छूने लगी। नीचे घाटियों में बादल तैर रहे थे और ऊपर बर्फ से ढकी चोटियां झांक रही थीं। शाम ढलते ढलते तीनों पटनी टॉप की ऊंचाई पर पहुंचे। गाड़ी को एक तरफ खड़ा किया गया और वहीं पास में घने दीदार के पेड़ों के नीचे आग जलाई गई। रोहित बोला, आज तो अपनी थकान चिकन से ही उतरेगी। सैनी ने हंसते हुए बोरी से बर्तन निकाला। बब्बू ने मसाले, प्याज और तेल का इंतजाम किया। जंगल की खामोशी, ठंडी हवा और दीदार की खुशबू सब मिलकर माहौल को और भी जादुई बना रहे थे। आग की लपटें नाच रही थीं और उसी के ऊपर लोहे की कड़ाही में चिकन पकने की खुशबू फैल गई। पहाड़ी ठंड में वो महक सीधे दिल तक जा रही थी। सैनी ने मुंह में पानी भरते हुए कहा, भाई, यही है जिंदगी। दिन भर मौत से जूझते रहे सड़कों पर, अब पहाड़ों में बैठकर आग के पास चिकन खाओ। ये मजा किसी होटल में कहाँ मिलेगा? बब्बू ने हंसते हुए जोड़ दिया, और होटल का बिल भी नहीं देना पड़ेगा। तीनों की हंसी घने जंगल में गूंज गई। चांदनी दीदार की डालियों से छनकर उनके ऊपर गिर रही थी। पका हुआ चिकन थाली में परोसा गया। ठंडी हवा में गर्मा गर्म निवाले का स्वाद ऐसा था कि मानो सारी थकान, सारा डर सब पल भर में गायब हो गया। उस रात पटनी टॉप की पहाड़ियों में, दीदार के पेड़ों के नीचे, आग और दोस्ती की गर्माहट में रोहित, सैनी और बब्बू ने महसूस किया कि यात्रा सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं है, बल्कि उन पलों का भी नाम है जो रास्ते में जिए जाते हैं।